Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Jesus. Thank you, thank you, thank you. Yes, Lord. Hallelujah. शक्तिमान पिता परमेश्वर, Thank you, Jesus. इस सुबह के समय एक बार फिर खुदा आपके चरणों में हम झुकते हैं खुदावन। Jesus. Hallelujah. धन्यवाद और स्तुति धन्यवाद यीशु। के बलिदान को प्रभु आपके सिंहासन के सम्मुख लेकर हम आते हैं, दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करे, सब कुछ अपने नियंत्रण में लेकर प्रभु आज की ये आराधना यीशु की महिमा और हम सब के लिए आनंद और आशीषमय आराधना ठहरे। हर एक रुकावटें, हर एक विरोध, हर एक गड़बड़ी की चीजें हट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और प्रभु पूरी रीति से प्रभु समर्पित होकर आपकी महिमा करने के लिए हम सबकी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आज की सुबह एक बार फिर खुदावन यीशु मसीह के नाम की हम महिमा करने के लिए तैयार हो जाएं। और जब हम उसके नाम की महिमा करते हैं, उसके नाम को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, उसकी संगति में, उसकी सहायता में जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, निश्चय हमारे लिए सब बातों में जय है, आशीष है, भलाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु के साथ रहूंगा, प्रभु के साथ चलूंगा, निश्चय मैं जयवंत होऊंगा। जीवन की हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में भी मैं ना पीछे हटूंगा, ना रुकूंगा, लेकिन निरंतर प्रभु के साथ अपने जीवन भर चलता रहूंगा। आमीन। धन्यवाद के साथ ताली बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा,
उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में रास्ते खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं। प्रभु मेरे लिए बंद दरवाजों को खोलते हैं। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, मेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर जब आपके साथ है, जीवन के हर समय हर परिस्थिति में वो आपको संभालने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में छुपा लेती है, और जब वो बच्चे अपनी माता के पंखों की आड़ में छिपे होते हैं, ना कोई शत्रु, ना कोई विपत्ति, ना किसी प्रकार की कोई समस्या उनके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाती, लेकिन वो उस पंखों की आड़ में महफूज होते, सुरक्षित होते। वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को, अपने डरवैयों को, अपने चाहने वालों को अपने हाथों में संभाल कर रखता है।
हालेलुया। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। कहें प्रभु मुझे संभाल। जीवन के हर समय, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर मेरे जीवन को अपने हाथों में संभाल कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरा साया शरण है हमारी, वैसे ही तेरा साया शरण है हमारी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वादा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे, वादा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे। चाहे रूप मेरा हथेली में अपनी, चाहे रूप मेरा हथेली में अपनी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा बल है, सनातन के यहोवा तू ही हमारा बल है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से भी है अपार, हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से भी है अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। मिलकर संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। यीशु जी संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। अभी तक
अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में मिलकर संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, 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 जीवन के हर पल में। प्रभु आप हमें संभालते हैं। प्रभु आप अपने धर्ममय हाथों में हमें संभाले रहते हैं। न कभी आप छोड़ते, न कभी त्यागते हैं। समस्याएं, परिस्थितियां प्रभु जब हमें विपरीत लगती है, लोग जब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी आप हमें अपने हाथों में संभाल कर रखते हैं। आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। परमेश्वर आपने कहा कि आप ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपकी आराधना करें। प्रभु आपने मनुष्य को सृजा अपनी महिमा करने के लिए, अपनी स्तुति करने के लिए। हम भजे गए, हम सृजे गए परमेश्वर भजने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए। जगत की उत्पत्ति से पहले आपने हमें रचा, और पवित्र शास्त्र कहता है सब कुछ हमारे लिए आपने तैयार किया है कि हमारे जीवन से आपकी महिमा हो। हालेलुया। सेवा करने के लिए हम चुन लिए गए हैं। प्रभु आज के सुबह परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Master. बचने के लिए सजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना साधना आराधना। बचने के लिए सजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना साधना आराधना। तालियों के साथ खुदा की महिमा करें। आदि में था वचन, वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था, सब कुछ हुआ वचन द्वारा। आदि में था वचन, वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था, सब कुछ हुआ वचन द्वारा। महिमा समर्था करके हो मेरा प्रभु यीशु,
आकाश और पृथ्वी बनाया, सारे जग को रचाया, मुझको भी अपने स्वरूप में इंसान करके बनाया। आकाश और पृथ्वी बनाया, सारे जग को रचाया, मुझको भी अपने स्वरूप में इंसान करके बनाया। महिमा समर्थ आदर के योग मेरा प्रभु यीशु, महिमा समर्थ आदर के योग मेरा प्रभु यीशु। बचने के लिए सजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए परमेश्वर आपने हमें चुन लिया। अपने इस बड़ी योजना में प्रभु आपने हमें बुलाया है, ताकि खुदावंद आपके नाम की महिमा हमारे जीवनों से हो सके। हम आपका धन्यवाद दें। दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से, करते तेरी धन्य सेवा, आत्मा सच्चाई और शान से। दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से, करते तेरी धन्य सेवा, आत्मा सच्चाई आशा से। महिमा समर्थ आदर के योग मेरा प्रभु यीशु, महिमा समर्थ आदर के योग मेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास लाते हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। भजने के लिए सजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, मिलकर करते तेरी यस लॉर्ड उपासना, साधना आराधना। भजने के लिए हालेलुया सजे गए यस हम, लॉर्ड आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरी हम उपासना, साधना आराधना। साधना यस लॉर्ड आराधना, साधना आराधना, साधना आराधना, साधना आराधना। अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए परमेश्वर आपने हमें बुलाया, चुना यीशु आपने हमें और ठहराया कि हम योग्य फल लाने वाले हो सके। परमेश्वर आप हमारे शरण स्थान है खुदा। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाता हूं, क्योंकि मुझे सहायता
मेरे परमेश्वर से मिलती है। हाँ खुदा, आप दाऊद के परमेश्वर हमारे परमेश्वर है खुदा। वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, हरी चराइयों में मुझे चराता है। परमेश्वर आप ही हमें संभालते हैं, आप ही प्रभु हमारी सब बातों में अगुवाई करते हैं। आप हमारे शरण स्थल हैं, आप हमारे गढ़ हैं परमेश्वर। प्रभु आपकी आराधना करते हैं पूरे मन से, पूरे दिल से आपकी महिमा हम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर की आराधना करें, यीशु की आराधना करें। चीजों से मैं हूँ यहाँ, हाथों को उठाकर मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ हालेलुया। प्रभु आप मुझे हरी भरी चराइयों में लेकर चलते हैं, अपने हाथों में मुझे संभालते हैं। आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं, यीशु आप ही मेरे सब कुछ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, रामानामा शिखारा मैं हूँ यहाँ री बाबा नामा शिकोरिया नामा साथाला नामा रिया नामा शिकोरा साथाला नामा। Yes Lord, yes Lord, I am here Lord, I am here Lord। मैं यहाँ हूँ परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मैं यहाँ हूँ खुदा। दिल की गहराई से हर एक जन पुकारे यीशु, अपने दिल को खोले, अपने आप को पूरी रीति से उसके हाथों में दे दे। समय रबा नामा शिकाराबा, उसकी सामर्थ, उसका सामर्थ आपके जीवन को छू, उसकी उपस्थिति आपके जीवन को बदल। री बाबा शिकाराबा, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जीवन को छू रहा है इसी समय। हालेलुया। रबा नामा शिकाराबा, रिया नामा शिकाराबा सताराबा। Yes Lord, yes Lord, yes Lord। Here मैं यहाँ हूँ मेरे खुदा, मैं यहाँ हूँ मेरे यीशु, मैं यहाँ हूँ मेरे प्रभु। हालेलुया। ओ राशा खांदाराबा साथाराबा। Yes Lord, yes Lord, yes Lord। पुकारे दिल की गहराई से हर एक जन इस समय सब कुछ भूलकर उसकी प्रेजेंस में, उसकी प्रेजेंस में। ओ राबा शिखांदाराबा, लारा शिखांदाराबा। The glory of God is here, the power of Holy Spirit is here। Rabba Shikhanda Nama Sakaraba Shetelereba Nigaraba Shandanama। Yes, 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 Lord, yes, Lord। Ora Shekhenda Nama Sandaraba Riba Nama Sokoraba। Yes, Lord। Ora Nama Shekhenda Nama Shandaraba Riba Shekhenda Nama Sataria। Rabba Shikhandaraba Sakaraba Shakaraba Rabba Shikhandaraba। Thank you Jesus, thank you Lord। धन्यवाद 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 पिता, सब धन्यवाद दे धन्यवाद दे धन्यवाद दे। रबा शखंदरबा, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। रबा शिख
उसकी उपस्थिति यहाँ पर। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन को स्पर्श करो, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन को स्पर्श करो, पवित्र आत्मा आपके जीवन को छू, पवित्र आत्मा आपके जीवन को छू रहा है, पवित्र आत्मा आपकी सारी परिस्थिति को बदल रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन के हर एक बंधन को तोड़ रहा है, सब कुछ बदल रहा है। रबा शिकांदा रबा सक्खा रबा शक्का रबा। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, be healed in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus, Jesus, in the name of Jesus, be free and be healed। इसी समय चंगे हो जाए, इसी समय आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक बंधन टूटे इसी समय। रबा शिकांदर रीवा सत्थाला रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद दे उसका, धन्यवाद दे उसका, धन्यवाद दे उसका। रबाबा शेखेंदा नामा सखा रबा, रिबाबा शिखा रबा। परमेश्वर का धन्यवाद दे। रिबाबा शेखांदा नामा सखा रबा, रिबाबा शिखो रबा शंदा नामा सिखा रबा, रिबाबा शिखांदा रबा सखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं राजा, क्योंकि आप महान है प्रभु। पूरा बादशाह खंदरा बाशीर अलावा शेखरे बिस्तरे यंदन अलावा खूरा बाशेखरे। आप यहाँ चल और फिर रहे प्रभु, अपने वचन के अनुसार परमेश्वर पिता, जहाँ दो या दो से अधिक मेरे नाम से एकत्र होते हैं वहाँ वो मैं उनके बीच में होता हूँ। रबा शखरा बाशीर सिखरे। हम महसूस कर रहे पिता परमेश्वर की आप यहाँ चल और फिर रहे प्रभु। पूरा बादशाह खंदरा बाशिखरे। आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं राजा। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु यहाँ पर भाई बहन बच्चे बूढ़े परमेश्वर जो बैठे हुए हैं, यीशु नासरी के नाम से एक एक तेरी सामर्थ से भर जाए प्रभु, तेरे प्रेम से भर जाए प्रभु। हरबा खरबा शक्खर अंदरे बेलबा खुरबा यंदर वाला शक्खर बे। एक एक के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, एक एक की समस्या यीशु के नाम से दूर हो जाए। पूरा बा शक्खंदर बा शिखरे रबाला शंदर बा शिखरा बा रबा यंदने में मखूरा ला शखरे तरलबा शखरा। आप हमारे शरण स्थान है पिता परमेश्वर, आप हमारे दृढ़ गढ़ है प्रभु, आप हमारे बेनजर है मेरे राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी नजर अपने बच्चों पर लगी हुई है राजा, जो सच्चे हृदय से प्रभु तुझको पुकार रहा है। ओ रबा शखंदर रबा शिखरे, एक एक पर प्रभु तेरी आशीष बरसते पाए प्रभु, एक एक परमेश्वर तेरे प्रेम से भर जाए मेरे राजा। हर एक की मनोकामनाएं प्रभु तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए। रबा शक्करा यंदन मखूरा बा शिखरे। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने प्रभु हमारी स्तुति को प्रभु ग्रहण किया मेरे राजा, क्योंकि मान पिता परमेश्वर आप प्रभु होठों के फल को चाहते हैं मेरे स्वामी, न धन न बल से प्रभु, लेकिन परमेश्वर पिता अब स्तुति को प्रसन्न रबा शिंदर रबा शक्खर रबा स्तुति से प्रसन्न होते राजा। आज हमने प्रभु धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाया प्रभु, और आपने परमेश्वर पिता इसको ग्रहण किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपकी प्रभु चौकी है मेरे राजा। और परमेश्वर हर पल हर क्षण परमेश्वर अपने बच्चों को प्रभु हम निहारते हैं, और जो सच्चाई से आपको पुकारता प्रभु उसके जीवन में चमत्कार होता है। रबा शखंद रबा शिखरे। एक एक भाई बहन प्रभु जो आज इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, जिनके सिर में झुके हुए हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तेरी आशीष भर जाए प्रभु। रबा खंडवा शिखेरे स्त्रीवे, यदि वो बीमार है, परेशान है, दुखी है प्रभु, यीशु के नाम से वो स्वतंत्र होने पाए प्रभु। पूरा लबा शखंदरबा शिखेरे सखंदरबा, हर एक बीमारी प्रभु शिखेरे स्त्रीवे तखाना ला शिखरे, सर से लेकर पैर तक जो भी बीमारी यीशु के नाम से तुझे एक एक के शरीर से दूर जाने का मैं हुक्म देती हूँ। यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से स्वतंत्र हो जाओ, यीशु के नाम से अपने पाप को मान लो। रबा शखंदरबा खंदरा यन्नवा शखरा सिखरे। परमेश्वर कल और आज हमेशा और युग परमेश्वर आप एक समान परमेश्वर है, और आप परमेश्वर हर समय परमेश्वर चंगाई परमेश्वर तेरी सामर्थ बहती है मेरे राजा। और आज आपने प्रभु एक एक को स्पर्श किया है, एक एक को प्रभु मानसिक आर्थिक और परमेश्वर पिता आत्मिक हर एक आशीषों से आपने भर दिया प्रभु। रबा शखंद रबा शिखरे, मानसिक रूप से जो परेशान है यीशु के नाम से
से, यीशु के नाम से स्वतंत्र हो जाओ। यीशु के नाम से हर एक बंधन तुम्हारे हम तोड़ देते हैं। यीशु के नाम से स्वतंत्र हो जाओ। रबा शखंद रबा शिखरे अराला शेखरे बे शखरा, हर एक दुष्ट की चाल यीशु के नाम से तुझे यहाँ से दूर जाने का मैं हुक्म देती हूँ। रबा शखरा सिखंद रबा, एक एक जीवन को जो तू रबा शिखरे प्रभाव डालना चाहता है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तुझे ए बखीने मलखर में शिखरे एक एक के जीवन से तुझे दूर जाने का मैं हुक्म देती हूँ। ईरा लबा शखंद रबा शिखरे नाराबा खाराबा शिखरे, हर एक तकलीफ यीशु के नाम से तुझे मैं हुक्म देती हूँ, तू छोड़कर जाने पाए। रबा शखरा वाला शिखरे एक लबा खुंदबा शीरा लबा सखरबा यंदरा लबा शिखरे बेस्तिरबे ताराला शखरबा शिखरतवा दबाला खैरे बे शीना लबा। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु एक एक लोगों के लिए प्रभु, और रबा शानदारबा जिद्दा मलखरे बे जितने प्रभु मर के शुद्ध प्रभा शिखरे स्थिरबे बड़े पवित्रता के साथ शुद्धता के साथ आपके चरणों पे आए प्रभु, एक एक की मनोकामनाएं प्रभु आज आपके भंडार से पूरी होने पाए राजा। ईराला शखरा शिखरा दाराला शिखरे, हर एक आत्मिक आशीष, हर एक भौतिक आशीष, एक एक आर्थिक आशीष को यीशु के नाम से एक एक के जीवन में हम रिलीज करते हैं, एक एक के जीवन में हम रिलीज करते हैं। इसी वक्त परमेश्वर सब आपके प्रेम से भर जाए। ए रबा शिखरा शिखरबा यंदरा लबा शुखरा शिखरे बेलाशिरे, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर ओ रबा शीना लबा खेरे बे शिखरे, ओ प्रभु आपके दास के लिए जो प्रभु वचन का प्रचार करने जा रहे हैं प्रभु मुख उनके हो लेकिन वचन आपके होने पाए राजा। ओ जब बोया जाता है प्रभु एक एक का हृदय प्रभु और जड़ पकड़ने पाए, एक एक परमेश्वर वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु चलाने वाला हो सके, ताकि एक एक प्रभु आत्मिक उन्नति करने पाए राजा। रबा शीना रबा शखरा शिखरा यंदरा मला शेखरे सिरबे यंदा बखेरे बे शिखरे, एक एक चिंतित मन यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर एक चिंताएं, हर एक व्याकुलता यीशु के नाम से एक एक के जीवन से दूर जाने का मैं हुक्म देती हूँ। यीशु के नाम से स्वतंत्र होने पाए, एक एक का जीवन शांति और आनंद से भर जाए प्रभु, क्योंकि आप शांति के राजकुमार है राजा। आप आनंद देने वाले ओ प्रभु, चंगाई देने वाले, सामर्थ देने वाले परमेश्वर है। एक एक प्रभु जिनका सिर यहाँ झुका हुआ है, जितने शामिल है प्रभु इस प्रार्थना में आराधना में, उनके जीवन में तेरी महिमा होने पाए, सब स्वतंत्र होने पाए। उराबा शखरा आपने एक एक को प्रभु स्वतंत्र कर दिया, एक एक को प्रभु आशीषित कर दिया, एक एक को चंगाई से आपने भर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। रबा शखंद रबा शिखरे स्त्रिबे यंदना लबा शिखरे, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। अभी तक परमेश्वर आपने अपनी अगुवाई प्रदान की, आगे की आराधना को भी आपके हाथ में समर्पित करते राजा। आप महिमा पाए, हम सब घट जाए यीशु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरे भवन में आया हूँ, बेटों और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, बेटों और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता
अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए, उसकी सेवा के लिए अपने हाथों में लें। अपने हाथों में भेंटों को, दशवंश और ऑफरिंग को उठाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस ऑफरिंग, भेंट और दशवांश के लिए परमेश्वर, जो प्रभु आपके लोगों ने आपकी सेवा के लिए, आपकी महिमा के लिए लेकर आए हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक हाथों के लिए, हर एक उन बीजों के लिए, हर एक भेंट और दशवांश के लिए यीशु मसीह के नाम में आशीषों को मांगते हैं। परमेश्वर, जितने हाथ बढ़े हैं, जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया, हर एक हाथों पर, हर एक की कमाई पर, हर एक के बिजनेस पर, हर एक के ओ प्रभु जी उपज पर, सारे आशीषों को, सारी बरकतों को, सारी भरपूरी को यीशु मसीह के नाम में हम इनके लाइफ में रिसीव करते। परमेश्वर इस देने के द्वारा अपने जीवन में ये आशीषों को पाने के हकदार हो जाए। स्वर्ग के झरोखे खुले परमेश्वर, बेपरिमाण आशीषें उतरे परमेश्वर, किसी प्रकार की कोई कमी घटी होने ना पाए, लेकिन सारे आशीषों की भरपूरी को यीशु मसीह के नाम में हम इनके लिए रिसीव करते हैं। तो वो इस देने के द्वारा अपने जीवन में फिजूल खर्ची से बचे प्रभु। इनके ओ प्रभु जी फल कच्चे ना झड़े, कोई श्राप ना आए, लेकिन प्रभु सारी आर्थिक आशीषों की भरपूरी को इनके जीवन, परिवार और जीवन के सारे क्षेत्रों में यीशु मसीह के नाम में हम रिसीव करते हैं। परमेश्वर ये सब कुछ प्रभु आपके राज्य, आपकी सेवा, आपकी महिमा में उपयोग होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए एक बार फिर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत, अभिनंदन करता हूं। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है, वास्तव में परमेश्वर अपनी भलाई को, अपनी आशीष को अपने चाहने वालों के लिए, अपने डरवैयों के लिए, उनके जीवन में, उनके परिवार में देने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर की भलाई और करुणा का प्रत्युत्तर क्या हम अपने जीवन में सच्चाई के साथ देते हैं? जो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी भलाई को करता है, क्या हम अपने धन्यवाद के बलिदान को, धन्यवाद के शब्दों को जो परमेश्वर को भाता है, क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन से सचमुच में देते हैं? बाइबल कहती है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 और 18 में परमेश्वर का दास पौलुस इस प्रकार से कहता है कि हर बातों में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे और आप हर एक विश्वासी के लिए। मसीह यीशु में हम हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। एक समय की बात है, एक व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था और मार्ग में दोनों गांवों के बीच में जंगल पड़ता था। और जब वो जंगल के मार्ग में चला जा रहा था
चलते चलते वो रास्ता भूल गया और वो भटक कर घने जंगल में चला गया और उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस स्थान से वापस कैसे निकले। वो बेतहाशा डर गया, घबरा गया कि कैसे वो यहाँ से बाहर निकले और जंगली जानवरों की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। उसकी घबराहट और बढ़ गई और वो रोने लगा और ईश्वर से बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। और जब उसने आंख खोली, एक सुंदर व्यक्ति को पास खड़ा देखा और जब उसको देख ही रहा था, उसने उसे इशारा किया अपने पीछे आने का और उसके पीछे पीछे चलता चला गया और उसने उसे सही रास्ते पर लाकर छोड़ा कि वो अपने गांव पहुंच सके। और देखते देखते वो व्यक्ति उसकी आंखों से ओझल हो गया। जब वो गांव पहुंचा, अपने घर में पहुंचा और सारे लोगों को उसने इस बात को बताया कि किस प्रकार वो रास्ता भटक गया था उस जंगल में, लेकिन कैसे एक व्यक्ति ने उसकी सहायता की। तब लोगों ने कहा, सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसने तुम्हारे लिए अद्भुत काम किए। उसने कहा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद जरूर करता, लेकिन मेरे लिए सहायता उस व्यक्ति ने की। परमेश्वर इसके पहले मेरे लिए सहायता का प्रयोजन करते, वो व्यक्ति ने आकर मुझको उस रास्ते से निकाल कर सही रास्ते पर मेरे लिए सहायता की। ऐसे ही हमें से बहुत सारे लोग अपने जीवनों में इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद करना। वास्तव में जब वो प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था, परमेश्वर ने एक दूत को भेजा कि उसकी सहायता करे और उसको सही जगह पहुंचने के लिए उसकी मदद करे। हमारे जीवन में भी परमेश्वर अपनी आशीषों को प्रदान करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं और कई बार ध्यान भी नहीं देते कि ये तो परमेश्वर की आशीष है और हमारे मुख से धन्यवाद के शब्द निकलते नहीं हैं। यदि हमारे पास खाने के लिए भोजन है, आप स्मरण करें इस चीज को, कितने हैं जो भूखे रहते हैं। यदि हमारे पास पहनने के लिए वस्त्र हैं, कितने हैं जिनके पास वस्त्र नहीं है। यदि हमारे पास रहने के लिए परमेश्वर ने घर दिया है, कितने हैं जो बेघर हैं। क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद ना करें? क्या उसकी कृपा के लिए, उसकी भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद ना करें? भजनकार कहता है, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के और जा रहे थे। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय जब हम पढ़ते हैं 11 आयत से आगे इस प्रकार से लिखा है, 10 कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह को मिले और वो पुकार कर कहने लगे, परमेश्वर हमें पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर, हमें चंगा कर दे। कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी उस समय जिसका इलाज आसान नहीं था, और जो कोढ़ी होते थे उनको घर में, समाज में नहीं रखा जाता था, बाहर, नगर से बाहर उनको रखा जाता था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी गुहार को सुना, परमेश्वर ने उनको चंगा कर दिया। और बाइबल बताती है, लौटते लौटते वे 10 के 10 चंगे हो गए, और उसमें से एक व्यक्ति जो चंगा हुआ था अपनी बीमारी से, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिरकर प्रभु का धन्यवाद देने लगा। यीशु मसीह ने उससे कहा, 10 के 10 चंगे हुए, 10 के 10 का कोढ़ ठीक हो गया, लेकिन एक व्यक्ति धन्यवाद देने के लिए आया जो चंगा हुआ, बाकी 9 कहाँ हैं? यीशु मसीह ने उससे पूछा, तू यहाँ पर आया धन्यवाद देने के लिए, लेकिन वो बाकी 9 जो चंगे हुए वो कहाँ हैं?
इसका मतलब ये कि परमेश्वर मुझसे और आपसे वो बातें जो हमारे जीवन में करता, वो भलाई जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करता है, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र में लिखा, दान और दाता मैं हूँ, मनुष्य मुझे क्या दे सकता है? सब कुछ मेरा बनाया हुआ है, सब कुछ मेरा सृजा हुआ है और मैंने सारी चीजों को मनुष्य के लिए दे दिया है। इसका मतलब ये कि हर एक चीज जो सृष्टि में है आपके लिए, हम सब के लिए, ये परमेश्वर की ओर से दे दी गई है। लेकिन वो कहता है, परमेश्वर जब अपने इस कलाम में मुझसे और आपसे कहता है कि धन्यवाद का बलिदान जो चढ़ाता है, हालेलुया, वो ही परमेश्वर को भाता है। सब कुछ उसका दिया हुआ हमारे जीवन में है, लेकिन जब हम धन्यवाद देते परमेश्वर को अपने हृदय की गहराई और सच्चाई से, वो ही परमेश्वर को भाता है, वही परमेश्वर को पसंद है, वही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। इब्रानियों को लिखने वाला कहता है, अपने स्तुति के बलिदान को, अपने ओठों के फलों को परमेश्वर के सम्मुख नित्य चढ़ाए करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार से परिस्थिति होती है जब हम सोचते हैं कि हमारे लिए ये बड़ा समस्या का, दुख का समय, मुसीबत का समय है, हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। लेकिन फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं फिलिप्पी 4 और 6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दास से कहता है कि कोई भी बातें जो हमारे जीवन में चिंता, परेशानी, समस्या, दुख को लेकर आती हैं, उन बातों की चिंता ना करो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें हर समय, हर परिस्थिति में। सुख के समय हम सब धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की इन भलाइयों के लिए, परमेश्वर की इन आशीषों के लिए, लेकिन मुसीबत और दुख के समय में भी यदि एक व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद करता है, परमेश्वर उसके जीवन में अपने सामर्थ को प्रकट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, प्रभु के लोगों के जीवन को देखते हैं, विपरीत समय में, परेशानी के समय में भी वो परमेश्वर का जब धन्यवाद करते रहे, परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत प्रयोजन किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं यहोशापात राजा के बारे में, दूसरा इतिहास 20वें अध्याय में, कि जब वो विपत्ति उसके ऊपर आई, समस्या उसके ऊपर आई, दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया, यहोशापात से परमेश्वर ने बातचीत की और कहा, मैं तेरा सहायता करने वाला परमेश्वर हूँ। उस विपत्ति के समय में जब वो नाश होने के लिए पर शत्रु उनके ऊपर चारों ओर से उनको घेर लिया था, शत्रु ने, उनकी शत्रु की सेना ने, उस समय भी उसने परमेश्वर की ओर देखा और उस विपत्ति के समय यहोशापात ने एक बात कही, और वो ये कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन, आमीन। और इस धन्यवाद के द्वारा ही पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, यहोशापात को युद्ध लड़ना नहीं पड़ा, लेकिन परमेश्वर उसकी ओर से, उनकी ओर से परमेश्वर ने उनके सारे शत्रुओं को तितर बितर कर दिया और वो सब बातों में विजयी हुआ और परमेश्वर का धन्यवाद देने लगा। हालेलुया। बाइबल कहती है वो उस स्थान में जब शत्रु वहां से भाग गए, दुश्मन वहां से भाग गए और वो उस सारी लूट को लूटते रहे 3 दिन तक, और उस स्थान का नाम रखा बराका, अर्थात परमेश्वर की आशीष का स्थान। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर अपने लोगों के लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। जब हम दुख के समय में भी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के भलाई का हम बखान करते हैं, परमेश्वर का सहायता का सामर्थ्य हाथ हमारे जीवनों के ऊपर प्रकट होता है, आपके जीवन के ऊपर प्रकट होता है, और वो सारी परिस्थिति को बदलने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। भजनकार कहता है, रात के समय में भी परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। रात के समय परमेश्वर तेरा मैं धन्यवाद करता रहूंगा। वो रात का समय उसके जीवन में कठिन समय, दुख का समय, समस्याओं का समय, लेकिन फिर भी वो कहता है परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इस रात के समय में भी। इसी प्रकार एक विश्वासी जब परमेश्वर का अपनी विपत्ति, अपनी समस्याओं के समय धन्यवाद करता है, परमेश्वर उन सारी बातों से, उन सारे समस्याओं से, उन सारे दुख के समय से उसके लिए अद्भुत प्रयोजन करके परमेश्वर उसके जीवन में अपनी सहायता को प्रकट करते हैं, अपनी भलाई को प्रकट करते हैं, अपनी सारी आशीष को उसके जीवन में प्रकट करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन के हर समय में, हर परिस्थिति में केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब विपत्ति और समस्याएं हमारे जीवन के ऊपर प्रबल होती है, और वही समय होता है कि हम अपने दिल की गहराई से परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, उसके नाम की बड़ाई करते रहें। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएलियों ने भी इस बात को अपने जीवन में देखा कि कैसे परमेश्वर ने उनके लिए भलाई की, अपने करुणा को, अपनी दया को, अपनी सारी सहायता को उनके लिए प्रकट किया जब वो जंगल के मार्ग में चल रहे थे। लेकिन फिर जब समस्याएं, पानी ना मिला, भोजन की समस्या आई, वो धन्यवाद करना भूल गए, वो कुड़कुड़ाने लगे, वो दुखी हो गए, वो हताश हो गए और परमेश्वर की और मूसा की निंदा करने लगे, और अपने उस कार्यों के द्वारा परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की उपस्थिति को उन्होंने अपने जीवन से खो दिया, और जो आशीष परमेश्वर ने इनके लिए रखी थी उस आशीषों से वो वंचित हो गए। लेकिन उस समय में भी मूसा ने परमेश्वर की ओर देखा और कहा, परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं। और परमेश्वर ने उनके लिए, जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने उस समय में भी परमेश्वर पर भरोसा किया, धन्यवाद दिया, अद्भुत रीति से सारी चीजों का प्रयोजन किया। हालेलुया। वही परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है, वही परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, जीवन की सारी परिस्थितियों में, सारी समस्याओं के ऊपर आपको जय देने वाला परमेश्वर है। लेकिन तब जब आप रात के समय में भी उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। दानियल एक प्रभु का जन, परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर के उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति था, और बाइबल बताती है कि उसके ऊपर जब विपत्ति आई, उसके शत्रुओं ने उस पर झूठे आरोप लगाए, और वो शेर की मान में जब डाला गया, राजा ने कहा, दानियल, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है वो परमेश्वर तुझे बचाए। और दानियल जब सिंह के साथ था, उस मान में परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। परमेश्वर ने उस सारी विपत्ति से उसको निकाला, सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, और जब राजा सुबेरे आया, उसने दानियल को जीवित पाया और परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। विपरीत समय में परमेश्वर का धन्यवाद देना आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी आशीष को लेकर आता। हालेलुया। वो परमेश्वर कभी छोड़ता और त्यागता नहीं है। उसने कहा अपने वचन में कि मैं न तुम्हें कभी छोड़ता न कभी त्यागता हूँ, लेकिन अपने धर्मी हाथों में संभालने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसलिए हम अपने जीवन में उस जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। बाइबल कहती है, यदि दुख भी आए, यदि विपत्ति भी आए, वो सहने के बाहर हमारे जीवन में उन परिस्थितियों को
रहने नहीं देता, लेकिन हमारे लिए अद्भुत रीति से निकास करता, उपाय करता है। इब्राहिम के जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आई कि अपने इकलौते बेटे को बलिदान के रूप में चढ़ाना था, उसने परमेश्वर की ओर दृष्टि की और बाइबल बताती परमेश्वर ने उस समस्या से उसको निजात दिया और उसके लिए अद्भुत प्रयोजन किया। उसने कहा यहोवा यीरे उपाय करने वाला। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे है, उपाय करने वाला। उसने इब्राहिम के लिए उपाय किया। आपके जीवन की सारी परिस्थितियों में वो आपके लिए उपाय करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर। जब शत्रु के साथ मूसा के लोग यहोशू की अगुवाई में लड़ रहे थे और परमेश्वर ने उनके लिए सहायता का हाथ बढ़ाया और सारे दुश्मनों के ऊपर उनको जय दिया। और वहां पर लिखा उन्होंने कहा यहोवा निस्सी जय देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके लिए सब कुछ अद्भुत करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि हम जो बातें हमारे लिए परमेश्वर ने की है अपने जीवन में धन्यवाद देना सीखें। धन्यवाद के बलिदान को हम लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उस धन्यवाद के भेंटों को लेकर परमेश्वर के पास आए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी से पूछा तो धन्यवाद देने के लिए आया, लेकिन बाकी 9 कहाँ है? मुझको उनके धन्यवाद के शब्दों को सुनना है। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी अपने जीवन के हर एक बातों में, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, हर एक परिस्थिति में, चाहे वो विपरीत हो या अनुकूल हो, हर एक समयों में, चाहे वो सुख का समय हो या दुख का समय हो, हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। जब हम धन्यवाद के बलिदान को लेकर आते, जब हम अपने दिल की गहराई से कहते पिता इस समय के लिए भी धन्यवाद, इस परिस्थिति के लिए भी धन्यवाद, इन सारी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपके जीवन की सारी परिस्थिति को अनुकूल करने वाला परमेश्वर है, सारे दुख को सुख में बदलने वाला परमेश्वर है, हर एक निराशा से निकालकर आपके जीवन में अद्भुत आशा देने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन की हर एक हार को वो जीत में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब धन्यवाद के साथ हम प्रभु के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर को ये भाता है। इसलिए पौलुस कहता है हर बात में धन्यवाद करो। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि एक विश्वासी को अपने जीवन में हर क्षण, हर पल धन्यवादित मन के साथ आना है, धन्यवादित हृदय के साथ आना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्यवाद से भरा हुआ हृदय, धन्यवादित दिल परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो अपने जीवन में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं। आपके जीवन की कोई भी परिस्थितियां आपको प्रभावित करने ना पाए, कोई भी बातें आपके जीवन को परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की संगति से अलग करने ना पाए। जब आप विश्वास में आगे बढ़ते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, शैतान कभी भी नहीं चाहता आप सब बातों में आनंदित रहें, सुखी रहें, आशीषित रहें, क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वह गरजने वाले सिंह की नाई एक विश्वासी के पीछे लगा रहता है। लेकिन जब आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं, वो आपको छू नहीं सकता, वो आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के सामर्थी हाथों में बने रहते हैं। परिस्थितियां विपरीत दिखाई दे सकती है, समस्याएं आपको जीवन में दिखाई दे सकती है, लेकिन जब आप धन्यवाद देते हैं, वो समस्या आपके जीवन से हट जाती है,
जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पिता इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, अपनी इस परिस्थिति के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, अपने इस दुख के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, अपनी इस निर्बलता के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपकी उस निर्बलता में आपको सामर्थ देता है। हालेलुया। परमेश्वर उस दुख के समय से निकालकर आपके जीवन में आनंद प्रदान करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके सारी परिस्थिति को बदलकर आपके लिए अद्भुत आशीषों को प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर अद्भुत करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। पौलुस जो परमेश्वर का सेवक, बाइबल बताती है एक समय ऐसा है जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 आयत से जब हम पढ़ते हैं, वो बंदी गृह में हाथ और पैर में बेड़ियां और लहूलुहान है, उनको पीटा गया। लेकिन उस समय उन्होंने ये नहीं कहा परमेश्वर हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, हमारे लिए ये बंदी गृह क्यों है, परमेश्वर हमारे लिए ये ताड़ना क्यों है। लेकिन बाइबल कहती है उस समय, उस दुख के समय में आधी रात को वो भजन कर रहे, परमेश्वर की उपासना कर, परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे। और उस विपरीत समय में भी जब उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, पवित्र शास्त्र में लिखा बेड़ियां टूट गई, बंधन टूट गए, आराधना में छुटकारा, आराधना में सब कुछ उनके लिए अद्भुत हो गया। वो दरोगा आके उनके पैरों पर गिर पड़ा। और बाइबल बताती है सारी चीजों से परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत रीति से प्रयोजन किया, उनके अपमान को सम्मान में बदल दिया, उनके दुख को आनंद में बदल दिया। बहुत से लोग प्रभु के पास आ गए। हालेलुया, हालेलुया। यदि इस प्रकार की कोई परिस्थिति आपके जीवन में है, इसी समय कहें परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बीते समय आपने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, बीते समय बड़ी आशीषें मेरे जीवन मेरे परिवार में दी है। आपने अपनी दया और करुणा को मेरे जीवन और परिवार में प्रकट किया है, और आपके उन आश्चर्य कर्मों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके उन भलाइयों के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जरूर है कि आज समस्या और दुख मेरे जीवन में है, लेकिन परमेश्वर इस दुख और समस्या के लिए, इस निर्बलता के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर इसके बाद आप मेरे लिए बड़ी बड़ी आशीष को रखे हुए हैं। खुदा आप मेरे लिए सब कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं, इसलिए इस समय में भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस प्रकार जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है, और ये परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का आपके जीवन में सामर्थ्य हाथ प्रकट होता है, परमेश्वर की भलाई प्रकट होती है, और परमेश्वर आपके जीवन में सारी बातों की भरपूरी को प्रदान करता है। क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर अपने उस महिमा के धन से जो प्रभु यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को, हर एक कमी को पूरी करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चिंतित ना हो, निराश ना हो, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा चिंता करके तुम कुछ कर नहीं सकते। और पतरस कलीसिया को लिखते हुए कहता है अपनी चिंता को, अपनी समस्या को, अपनी सारी बातों को प्रभु के हाथों में दे दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, मेरे और आपके लिए उन्होंने दुख उठाया, मुसीबतें सही, अपने जीवन को भी दे दिया, ताकि मैं और आप यीशु में आशीषित हो जाए। हालेलुया। सारी खुशियां, सारे आनंद, सारी शांति और सारी भरपूरी यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके लिए दे दी गई है। आमीन। इसलिए अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में पीछे न हटें, निराश ना हो, दुखी ना हो, लेकिन परमेश्वर की ओर देखते हुए धन्यवाद देते रहें, उसकी ओर देखते हुए अपने जीवन में और हर एक बातों के लिए निरंतर धन्यवाद में बने रहें। क्योंकि पौलुस कहता है तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है कि हर समय हर बातों में
धन्यवाद देते रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें इस समय। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, उसकी सारी उन भलाइयों के लिए जो उसने हमारे जीवन में प्रकट की। हालेलुया। इस समय के लिए भी यदि विपरीत परिस्थिति भी है, धन्यवाद दें और कहे परमेश्वर आपने मेरे लिए, जब भी मैंने आपकी ओर देखा, आपने मेरे लिए अद्भुत प्रयोजन किया है। मेरी योग्यता से बढ़कर परमेश्वर आपने दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए सब बातों में अद्भुत करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम सब खुदा की ओर लगाएं, अपने सिरों को और प्रभु के चरणों में, और रबा शक्खा रबा शंदा नमा सखा रबा, हम अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाएं और अपने सरों को प्रभु के चरणों में झुकाएं। धन्यवाद दें इस समय में अपने हर बातों के लिए, हर परिस्थिति के लिए, हर चीज़ों के लिए। इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर आपके जीवन में इसी समय अपने सामर्थ्य को, अपनी महिमा को, अपनी भलाई को, अपनी सहायता को देने जा रहा है। हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए सब अपने आंखों को खुदा की ओर लगाए। रबा शंदा नमा शिखा रबा सत्ताला रबा रबा शिखंदा नमा सखा रबा। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी से जो चंगा हो गया, कहा बाकी 9 कहाँ हैं? केवल तू ही धन्यवाद देने के लिए यहां पर आया। और परमेश्वर आपके जीवन से धन्यवाद को चाहते हैं, क्योंकि वचन कहता है जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। जो उपकार उसने बीते समय आपके लिए किए, जो भलाई को किया है, अपने इस वर्तमान समय में उन भलाइयों के लिए धन्यवाद दें। भजनकार कहता है मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आए उन सारे उपकारों को जो उसने हमारी सोच से बढ़कर हमारे लिए किए बीते समय में, और वो आज भी करने के लिए तैयार है आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके जीवन के सारे क्षेत्रों में। अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाएं और कहें परमेश्वर तूने मेरे लिए जो उपकार किए, मेरी योग्यता से बढ़कर अपने अनुग्रह के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। उसका धन्यवाद करें। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। दिल की गहराई से धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है ये
तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु, आपके इन वचनों के लिए खुदावंद, हर एक सुनने वाले के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु और कुछ चाहते नहीं आप हमसे, सब कुछ आप कर दिया हुआ है। सारे जीवन की उत्तम आशीष, सारी आवश्यकताओं, सब कुछ प्रभु आपकी ओर से, लेकिन खुदा आप चाहते हैं हम प्रभु आपका धन्यवाद दें, धन्यवाद की भेंटों को आपके सम्मुख लाएं। अपने जीवन की इन परिस्थितियों में प्रभु, चाहे अनुकूल या प्रतिकूल है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस दुख के समय में भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु इन समस्याओं में भी आपका धन्यवाद करते हैं, और हम जानते हैं परमेश्वर कि आप हमारे लिए अद्भुत करने वाले परमेश्वर। इस धन्यवाद के बलिदान के द्वारा प्रभु, जब हम आपकी महिमा करते हैं, वो सारी महिमा को परमेश्वर आप हमारे जीवनों में देने वाले परमेश्वर। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक सुनने वाले के लिए प्रभु, हर एक के जीवन की परिस्थितियों को बदले परमेश्वर, हर एक के समस्याओं को प्रभु आज आप दूर कर रहे हैं प्रभु। जब धन्यवाद दे रहे हैं इस रात के समय में, कठिन समय में, विपरीत परिस्थिति में प्रभु, हर एक के जीवन की परिस्थिति को आप बदल रहे हैं। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन को आप छू रहे हैं, हर एक की समस्याओं को ओ यीशु के नाम में छा रही है। हर एक बंधन टूट रहे यीशु मसीह के नाम में, हर एक निर्बलता, हर एक बीमारी की शक्तियां छोड़कर जा रही है, हर एक शैतानिक बंधन टूट रहे हैं, और सब कुछ अद्भुत कर रहे हैं परमेश्वर, सब कुछ अद्भुत कर रहे हैं परमेश्वर। इस धन्यवाद के द्वारा प्रभु जी इनके जीवन की सारी परिस्थितियों को बदल रहे हैं, सारी बातों को बदल रहे हैं प्रभु। अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी भलाई को आप इनके जीवन में दे रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और कहते हैं यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है प्रभु। हर एक के जीवन को, हर एक के परिवार को प्रभु अपने अनुग्रह की भरपूरी हर एक के जीवन में उनके परमेश्वर उस धन्यवाद को देने के द्वारा प्रभु अपने जीवन में आपकी सारी भलाई को ये देखने पाए, और प्रभु बड़ी आशीषों के साथ गवाही के द्वारा प्रभु आपकी महिमा करने पाए। खुदा इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सब बातों में आपकी महिमा तारीफ करते हैं। सब कुछ बदलने के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, सब कुछ अद्भुत करने के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आज प्रभु आपने लोगों के जीवन को छुआ, उनकी परिस्थिति को छुआ, उनकी सारी समस्याओं को छुआ, और सब कुछ बदल दिया है। हम आपका धन्यवाद करते पिता, क्योंकि यही आपकी मसीह यीशु में हम सबके लिए यही आपकी इच्छा है। हम घटे परमेश्वर, हमारे जीवन में आप बढ़ते चले जाए। आदर गौरव में सब कुछ आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you all. God bless you all. Amen. Amen. प्रभु आप सबकी सहायता करें, प्रभु का अनुग्रह, उसकी आशीष, सारी भरपूरी आपके जीवन और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। जय मसीह की।